So good morning, everyone. Uh, this is our Good HTML class. morning, sir. Yeah, this is our second class of HTML. Okay. So today we will repeat previous lesson also and do something new, huh? So today we'll do practice about basic structure of the HTML, and we'll do practice for the paragraph tag also and comment tag, huh? Comment tag. Okay. We will study about the paragraph tag and comment tag, right? So to start, we need a notepad. To run a HTML program, we need a notepad software. Okay, so before going to start that, I have to repeat the previous lesson also. कल क्या बताया था? Basically this HTML language, okay, used for to design the web pages. आप जो websites देखते हो like yahoo.com, google.com और naukri.com, facebook.com, ये जितना भी websites होता है, ये जो pages create होता है, how? With the help of codings, right? तो उस पेज का कोडिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ वन पेज। कुछ भी एक सर्च कर लेते हैं, लाइक मैंने एक सर्च किया अबाउट कंप्यूटर। ओके, आई सर्च अ सिंपल वर्ड कंप्यूटर एंड देन ये बहुत सा इंफॉर्मेशन गूगल पे शो किया, राइट? सो इफ आई एम गोइंग टू ओपन दिस लिंक, सो यू कैन सी अबाउट द कंप्यूटर मैनी इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, राइट? बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, इन द टेक्स्ट फॉर्मेट ऑल्सो, इन द फॉर्मेट ऑफ इमेजेस ऑल्सो, सब कुछ अवेलेबल है। सो हाउ दिस पेज डिजाइन, like if I'm talking to write a letter application, so you will use the MS Word software, then you will write that letter application or articles on that. But if I'm asking to make a web page, so you can use HTML. Okay, with the help of HTML you can type coding and then you can make a page and then you can publish, right? तो ये जो पेज है, हाउ टू मेक दिस पेज, अगर मैं आपको बोलूंगा ये सेम पेज आपको बनाना है एमएस वर्ड में, इट्स वेरी इजी। यू विल टाइप द सेम थिंग, यू विल इंसर्ट द इमेजेस एज इट इज मेंशन हियर, राइट? बट अगर आपको सेम चीज आपको वेबसाइट पे चाहिए, इंटरनेट पे चाहिए, ऑन द वेब पेजेस आपको अपलोड करना है, तो यू हैव टू राइट कोडिंग। सो लेट मी शो यू सम कोडिंग्स। हाउ ये जो पेज बना है इसके पीछे कोडिंग करना है, देखो। राइट क्लिक करते हैं, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस पेज एंड देन क्लिक ऑन द व्यू सोर्स पेज। यू कैन सी देयर इज लॉट्स ऑफ कोडिंग्स हियर, दिस वेट। ये सारा कोडिंग आप टाइप करोगे, देन दिस पेज विल डिजाइन। इज इट इजी दिस कोडिंग? Yes, sir. सो देयर लॉट्स ऑफ टैग्स हियर, बहुत सारे कोडिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? एंड समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट अस टू आल्सो हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सा टैग किस लिए लिखा होगा यहाँ पे, ये एनएवी किस लिए लिखा, आईडी क्या होता है, एच टू क्या है, डीआईवी क्या है, बहुत सारी चीजें, ठीक है? सो वी विल लर्न वन बाय वन ऑल द थिंग्स, ये सारा हम एक एक बाद एक सीखेंगे, ठीक है? And when you complete this HTML class also, then I will give you admission for the new course, that is WordPress. And when you are making, when you will make website with the help of WordPress, so then no need of to write this kind of codings, too much codings आपको लिखने का जरूरत नहीं है। If it is necessary, then only you have to write coding, otherwise everything will be easy in WordPress, okay? But you should know about the how the coding is going on, so that's why I'm teaching you first HTML class. Then when you complete this class, then we'll give you admission for the WordPress. तो ये सारा हमको स्टडी करना है, राइट? एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है टाइटल में, कंप्यूटर विकीपीडिया। कैन यू सी दिस? कंप्यूटर विकीपीडिया, सेम थिंग इज रिटन ऑन दिस पेज। यहाँ पे ये पेज के ऊपर टाइटल होता है, ठीक है? आप जो भी टाइटल के अंदर लिखते हो कोडिंग के अंदर, सेम थिंग विल कम हियर। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे सेम यहाँ पे प्रिंट करेगा, शो करेगा आपको, ठीक है? एंड एचटीएमएल कोडिंग स्टार्ट ऑलवेज विद द एचटीएमएल टैग, यहाँ से स्टार्ट होता है। डॉक टाइप एचटीएमएल यहाँ से टाइप होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक पेज का टाइपिंग करते हैं कोडिंग, तो वी नीड notepad. Okay, we need notepad to write the codings. So how to start notepad? Press window key and R key from the keyboard, run option will come, then you have to type in notepad and then click OK. ठीक है? तो हमको स्टार्ट कहां से करना है कोडिंग को? डॉक टाइप HTML। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा,
अगर आप ये नहीं भी लिखते हो then also it's okay, no problem. And small letter, capital letter doesn't matter. Small letter and capital letter doesn't matter. आप small letter capital letter कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है. Then the next coding is the after HTML is the head. After HTML, head coding. Okay, after head you have to start the title. टाइटल आप जो भी पेज के ऊपर यहाँ पे शो करना चाहते हो, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे टाइटल में, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है टाइटल के अंदर, ठीक है, इन टाइटल कोडिंग. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं my first page, my first page, and then you have to close the title also. This is the closing tag. Most of the HTML tags come with a pair. ज्यादातर HTML tags क्या होता है, pairs में होता है. Okay, most of the HTML tags are in pairs. Pairs मतलब क्या, opening tag होगा तो उसका closing tag भी होगा. Okay, and after title you have to close the head tag also. First start HTML, then start head tag, then title tag, then close the title tag, then close the head tag also. Now start the body. Now start the body. The body of the page, this area. This area is called the body of the page. आप जो भी लिखोगे body के अंदर वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है. ये देखो, ये बॉडी स्टार्ट होगी ना, सेम. आप जो भी यहाँ पे बॉडी में लिखा है, ये इसके नीचे जितना भी कोडिंग लिखा हुआ है, ये सब इस चीज के लिए है. So body start किया. Now we can write here anything. This is my first HTML page. This is my first HTML page लिख दिया, और यहाँ से बंद कर देते हैं कौन सा, बॉडी टैग. हाँ, बॉडी टैग स्टार्ट किया तो बॉडी टैग को हमने यहाँ से बंद कर दिया. थोड़ा गैप दे दो, आपको भी पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. थोड़ा गैप गैप रहेगा तो इजी रहेगा आपको समझने में. अच्छा, अभी कौन सा टैग बंद करना है, फर्स्ट HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड यहाँ पे स्टार्ट था, हेड क्लोज हो गया. फिर बॉडी स्टार्ट किया था तो बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया. अब बचा ये HTML टैग. सो वी विल क्लोज दिस HTML टैग ऑल्सो. HTML को भी हमने यहाँ से बंद कर दिया. ओके, नाउ वी हैव टू सेव दिस फाइल. तो काम करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव. और मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ. मैंने एक फोल्डर बनाया था कल, किस नाम से, HTML जुलाई दिसंबर 2021 बैच. इसके अंदर सेव कर लेता हूँ. मैं इस फाइल को सेव करता हूँ 1A के नाम से कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सेव वन फाइल विद द नेम 1. तो मैं इसको 1A कर लेता हूँ, 1A.html, ठीक है. और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं. आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल. और चाहे तो इसको यहाँ से बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, ठीक है. हमारा फोल्डर कहाँ है, ये रहा हमारा फोल्डर. ये हमारा फाइल था, इसको ओपन करते हैं. और यू कैन राइट क्लिक एंड ओपन विद any browser. Okay, you need a browser also to open the file, HTML file. To type the coding you need Notepad, and to open the file you need a browser, either Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera Mini, कोई भी एक ब्राउजर अपने पास होना चाहिए, ठीक है. तो ये देखो, हमने टाइटल में लिखा था माय फर्स्ट पेज, तो यहाँ पे आ गया. और बॉडी ऑफ द पेज हमने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है. मैं एक बार अपना फाइल ओपन करता हूँ, ये है. इसका कोडिंग चेक करना है, देन राइट क्लिक ऑन दिस फाइल, open with Notepad, open with Notepad if you want to see the coding. Okay, यहाँ पे हमने टाइटल में लिखा my first page, that's why it's coming here. यहाँ पे बॉडी में लिखा this is my first HTML page, तो यहाँ पे लिखा है. आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा. चलो ये बाद में लिखते हैं. एक चीज और बताता हूँ. अच्छा, यहाँ पे टाइटल में चेंज करता हूँ मैं यहाँ से, this is my first Bosco page, this is my first Bosco page लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है. I added this word Bosco. Now going to file and then save this file. इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो, then refresh this file. You can see it changed. The title is changed on the page. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay, Clear, fine. sir. Okay. Yes, sir. Okay, but if you do a single mistake in tags, so
especially in the title tag, if you do any mistake, so you cannot see anything in this page. ये पेज पे आपको बॉडी में कुछ भी शो नहीं करेगा if you do any mistake. For example, I give here a space in a title, then file and then save this file and refresh and check. यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा क्योंकि जो भी आपने बॉडी में लिखा था वो सब कहाँ चला गया, टाइटल में ऊपर चला गया सब कुछ. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो आप कोई भी मिस्टेक करते हो किसके अंदर, टाइटल टैग के अंदर, तो क्या होगा, इफ यू डू एनी मिस्टेक इन टाइटल देन इट विल गो टू द डायरेक्टली टाइटल ऑप्शन, ये टाइटल में चला जाएगा. नॉट ओनली स्पेस, इफ यू मेक रॉन्ग साइन ऑल्सो, सपोज मैंने रॉन्ग कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, क्लोजिंग टैग को, फाइल सेव, देन ऑल्सो ये ऊपर ही जाएगा. ठीक है, आपको पेज पे कुछ भी शो नहीं करेगा. ओके. So whenever you run any HTML program and if you get this error that nothing is coming on the screen, it means there's a mistake in the title tag, right? अगर आप कोई भी HTML का कोडिंग टाइप करोगे और आपको पेज शो नहीं करेगा कुछ भी, इसका मतलब मिस्टेक टाइटल में है, आप उसको चेक करना. Is it clear to Okay, everyone? sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then close the head tag also. If you're not going to make a head tag also, it will run the program. ये program चलेगा. अगर आप head tag नहीं लिखोगे तो भी program work करेगा, right? अच्छा चलो मैं इसके नीचे एक चीज लिखता हूँ. दिस माय फर्स्ट HTML पेज, फिर मेरे यहाँ पे बॉस्को दिल्ली. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉस्को दिल्ली और इसको फाइल को सेव कर दिया. देन आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल आफ्टर राइटिंग दिस बॉस्को दिल्ली. ये दोनों लाइन में आ गया ना अलग अलग. दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज एंड बॉस्को दिल्ली. इट्स इन अ डिफरेंट लाइन, राइट, सेपरेट लाइंस. गोइंग टू रिफ्रेश द पेज एंड सी, बट ये तो साथ साथ आ रहा है, राइट. चलो और इसको स्पेस दे देते हैं हम. इज इट ओके? Yes, sir. This much space. Now I'm going to refresh the page, but it's still same. Oh, I think I didn't save, हाँ. फिर चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं. अभी भी ठीक नहीं हुआ ये तो, रिफ्रेश करने से भी. पता है कैसे क्यों होता है? No, क्योंकि आप, sir. because whenever you write anything in the HTML page, तो ये ऑटोमेटिकली साथ में आएगा. आप चाहे इसमें कितना भी स्पेस दो, बट वो इसके साथ ही से आपको शो करेगा. बट आप चाहते हो कि इट शुड कम इन सेपरेट लाइंस, देन यू हैव टू राइट हियर सिंपली वन थिंग, BR. और before BR, I'm going to tell you one more tag that is called the paragraph tag. क्या है? Paragraph tag. This is the paragraph. P is the paragraph tag. यहाँ से P लगा दो, एक पैराग्राफ हो गया, और यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ. Going to close this paragraph. So what will happen? It will break the line. It will make separate paragraphs like this. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Not only this, you can copy any format also. Suppose I'm going to search, कुछ सर्च करते हैं और कुछ कॉपी कर लेते हैं मैटर. चलो इसी से ले लेते हैं, विकिपीडिया से. ये कॉपी किया फर्स्ट पैराग्राफ, और मैं भी ये सब हटा रहा हूँ. ठीक है, आई एम राइटिंग दिस. एक पैराग्राफ हो गया, फाइल किया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, वन पैराग्राफ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉपी अनदर पैराग्राफ, दिस वन. इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, ये दोनों सेपरेट होना चाहिए ना, बट सेपरेट नहीं होगा. इट विल कम टुगेदर. इफ यू वांट टू मेक सेपरेट, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पैराग्राफ जहाँ पे स्टार्ट किया था, वेयर यू स्टार्ट द पैराग्राफ, राइट हियर P tag means paragraph start, and then close the paragraph here. Okay, then again here make one more paragraph, and then close this paragraph here, and going to save this file and then save. Now you can refresh the page. सर आपने अभी तो बी और भी बताया था. बताऊंगा अभी, उसको मैं बताऊंगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. But suppose you type this program, आपने program type किया. Okay, you are working in a company and your boss give you one work, okay, one task कि आपको एक web page create करना है, and you did this page.
and suddenly because of some reason you have to leave the job, आपने job को leave कर दिया, ठीक है, but that work is not complete. तो अब you leave the job, left the job, then a new person join the same post. Okay, now he is going to complete your that project. Please understand it, huh, properly. So the another person, new person, is going to complete your project, but he don't know why are you using this p tag here, why are you giving here one paragraph, second paragraph here, right? He can be confused, na? If the new person, he can be confused. Maybe he knows that this is a paragraph tag, but why are you going to make those two separate paragraphs for the things? It can be confusing na for him कि आपकी दो दो पैराग्राफ क्यों बना रहे हो अलग अलग, आप एक साथ भी लिख सकते हो. ओके, you can write together also, but why are you making a separate paragraph? So for that you can make here some comment tag. Okay, you can make here some comment tag. On that comment tag you can mention everything whatever you want, and only the programmer, he can view that thing, but it will never come on the page. ये पेज पे शो नहीं करेगा, ठीक है, ये जो पेज है यहाँ पे शो नहीं करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे जब कोई कोडिंग चेक करेगा देन ओनली ही कैन सी. इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. So now I'm going to explain you about the comment tag. Okay, so this is comment tag. क्या लिखा है यहाँ पे हमने? This is comment tag. और फाइल पे जाके इसको सेव कर देता हूँ. It should come on the page, right? It should visible on the page ना? Yes, yes, sir. थोड़ा सा गलती हो गया. फाइल सेव किया. Now it's okay. But is it visible on the page? This coding? ये visible है क्या पेज के ऊपर कहीं No, पे? sir. Hey, No, sir. sir. नहीं है. So this is called the comment tag. That this comment tag only for the programmer. ठीक है? If you want to make some important notes about that page you are going to create, so you can write in the comment section. So while you are working on that file, so you can view, you can read that comment tag, but nobody can see that comment on the web page. So आपको समझ में आया कि comment tag कब use करेंगे, कहाँ use करेंगे? Yes, sir. Everyone is clear ना this point? Yes, sir. Clear, sir. Okay, fine. No, sir. Can you repeat it again? Yes, of course, Mariam, I will repeat. See, suppose आप एक website बना रहे हो, right, Mariam? You are making a Yes, sir. website, you're designing a website, and there's some important things na, that maybe you can forget in the future. So you can write that important information inside the comment tag, so that comment whatever you write in the comment section, it will not come on the page. ये आपको पेज पे शो नहीं करेगा, ठीक है? But in future when you're going to edit your web page website, so it will help you. आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज करना है कि नहीं करना है, और आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रख सकते हो. होता है ना कि सम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होता है हम अपना डायरी में नोट करके रखते हैं, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ता है हम देख सकते हैं उसको, राइट? Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए होता है, ठीक है? और हम कमेंट में लिखेंगे तो पेज पे को शो नहीं करेगा किसी को, ओनली वी कैन सी. ठीक है? Okay. Yes. ओके, Thank you. okay, so I hope this option is clear to everyone, right? Right, sir. Okay, fine. Yes, sir. So I'm going to close this file, going to take a new page again, notepad. मुझे बार बार टाइप करना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है? और बट ये सब मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल के अंदर बी आर टैग. क्या लिखेंगे यहाँ से हम? बी आर टैग, ठीक है? बी आर टैग कहाँ पे यूज होता है? चलो इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और फाइल को जाके सेव करते हैं. बी आर टैग एंड
paragraph tag. ठीक है, I'm going to give the title name br tag and paragraph tag. File, save. Going to save this file on desktop and going to save this file name .html. Whenever you save your HTML file, don't forget to mention .html with the file name. ठीक है, आप कोई भी फाइल सेव करोगे साथ में .html नेम लिखोगे. जो भी नेम, ये होता है फर्स्ट नेम और ये होता है सेकंड नेम ऑफ द फाइल. ओके, .html इज कंपल्सरी टू राइट इन HTML फाइल. इज इट क्लियर? अगर आप .html नहीं लिखोगे तो Yes, sir. वो पेज क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, .html और .htm also you can write. .htm also you can write. It's up to you. Okay, so I'm going to write .html. इसको सेव किया. चलो इस फाइल को ओपन करके देखते हैं कुछ शो करेगा क्या पेज के ऊपर. अभी पेज पे कुछ शो करेगा? No, sir. Why? Only the title will come, br tag and paragraph tag, but nothing in the body. So that's why this is the empty page, right? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉस्को का एड्रेस. चलो बॉस्को दिल्ली. Is it complete address of Bogle address or Bosco Bogle Center? Bosco Delhi 1-1/6A Shasti Market Temple Road, Jangpura Bhogal New Delhi, right? Is it Right, okay, sir. everyone? Is it okay, this address? Yes, sir. And now Yes, I'm sir. going to Yes, save sir. this file. Yes, Yeah, sir. I'm going to save this file. Now going to refresh this page and see. But this address is coming like this. Okay. So I told you last time I can make here one paragraph. Then I can close the paragraph. Again make one paragraph. Then again close the paragraph. Again paragraph. Close, start, close, start. Then again make right. I can save the file and then I can check. But कितना ज्यादा स्पेस है बीच में, है ना? Yes, sir. एंड कितनी बार इसको पैराग्राफ क्लोज ओपन ओपन क्लोज करना पड़ेगा. इट टेक्स टू मच टाइम, राइट? एंड इट्स कंफ्यूजिंग आल्सो. So we have one more option. No need to write again paragraph tag. No need to write again paragraph tag. Just after this, write br tag. Whenever you write br tag, so it will break the line. It will break the line. Going to file and then save it and check. And it's look good also, right? Yes. Because if you're writing anything in the paragraph tag, so it is too much space between the lines. Is it look okay? Yes, sir. And how was before when I was using paragraph tag? So there's too much space between the lines, right? So this is Yes, called, sir. yeah. So this is called the BR tag. This is called the BR tag, right? Yes, Okay, sir. sir. I'm going to again create a new page and going to save this file with the name 3.html. 3.html with a new name because I'm going to use another one more tag. इसको कॉपी किया हमने यहाँ से और यहाँ पे मैं देता हूँ BR tag.
आप जितनी बार br लिखोगे ना उतना गैप भी हो जाता है। सपोज यहाँ पे मैं एक बार और br लिख देता हूँ तो क्या होगा, सेव किया इस फाइल को, बंद किया, और ये है फाइल हमारा 3 वाला, इसको ओपन करते हैं। सी, अगर आप ज्यादा br लिखोगे तो क्या होगा, वो मोर स्पेस। ओके, जितना br आप यूज करोगे यहाँ पे br टैग, उतना स्पेस हो जाएगा बीच में। नो प्रॉब्लम, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर डजंट मैटर। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. I'm Yes, going sir. to use br tag here. Sir. Oh shit, गलती से मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा देखो, ये तो हो गया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा br tag यहाँ पे एक्स्ट्रा देता हूँ। इसको सेव कर लिया था। ठीक है, और मैं यहाँ से अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ, and same thing I'm going to paste it here. Okay, so I will show some difference. इसको मैं यहाँ पे br tag नहीं दिया, I'm not giving to br tag here also. I save this file and going to refresh it. So what will happen, जहाँ पे आपने br tag यूज किया वहां पे लाइंस ब्रेक होके आया, जहाँ पे br tag यूज नहीं किया वो एक साथ आ गया, राइट? Yes, sir. And no need to write again and again br. If you're writing like that, आपको बार बार अलग अलग लिखना है, तो यहाँ पे आप सिंपली एक टैग यूज कर सकते हो, pre. This tag is called the pre. Okay, प्री फॉर्मेटिंग टैग। इसको बंद कर दो। ठीक है, going to file and then save this page. Now refresh. Okay, is it okay everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so this is the difference, huh, between the br tag and the pre. Okay, no need to write, no need to write again br. It will come like this. Clear? But if you write, Yes. Yes, sir. अगर Yes, आप sir. यहाँ पे p लिखोगे तो क्या होगा, if you write here p tag, then it will come like a paragraph. It will come like a paragraph. तो ये ऐसे ही शो करेगा आपको फिर पैराग्राफ में। ठीक है, because it will make one paragraph. And when you are writing this pre, so it's pre-formatting tag. Is it clear, this question? Yes, sir. Yes. Okay,